आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। कागज के टुकड़े से और किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई चीज हलाल नहीं हो सकती। त्योहारों के इस मौसम में जब बाजार रोशनी से जगमगा रहे हैं, दुकानों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है, उसी बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है कि वो हलाल सर्टिफिकेट लगे उत्पादों का बहिष्कार करें। उन्होंने सिर्फ इसे धार्मिक ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक और वैचारिक एकता पर भी हमला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं बल्कि एक साजिश है जो देश की भावनाओं को बांटने का काम कर रही है। योगी के इस बयान ने न सिर्फ राजनीतिक हलचल तेज कर दी है बल्कि अब ये मुद्दा धर्म बनाम व्यापार की नई बहस में बदल गया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ संगठन जानबूझकर उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेट लगाकर आर्थिक जिहाद फैला रहे हैं। उन्होंने इसे एक छिपी हुई साजिश बताते हुए कहा कि इस तरह के प्रमाण पत्र देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि देश में केवल FSSAI खाद्य पदार्थों का मानक तय करने की अधिकृत एजेंसी है। किसी निजी संस्था को ऐसा सर्टिफिकेट देने का कोई अधिकार नहीं है। योगी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि जो भी कंपनियां या संगठन बिना मान्यता के हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। सरकार का दावा है कि ये कदम न केवल व्यापारिक पारदर्शिता लाने के लिए है बल्कि उन तत्वों पर भी लगाम लगाने के लिए है जो धर्म के नाम पर कारोबार को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बलरामपुर में पकड़े गए धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ ठाकुर बाबा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति धन मंत्र के नाम पर हिंदू बालिकाओं का रेट तय करता था। इसमें फॉरवर्ड, बैकवर्ड और दलित समाज की बालिकाओं के लिए अलग अलग दरें थी। ठाकुर बाबा को विदेश से फंड नहीं मिल रहा था बल्कि देश में ही हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर वसूले जा रहे पैसों से उसकी गतिविधियां चल रही थी। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर करीब 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए थे। इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों में हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजनीतिक इस्लाम पर कोई चर्चा क्यों नहीं होती। हमारे पूर्वजों ने भी राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं बहुत चक था। एक अधिकारी बोला, साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो, नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखें कि GST हमें देना है। हलाल सर्टिफिकेट का विवाद नया नहीं है, पहले भी इसको लेकर कई बार बहस छिड़ चुकी है। कुछ समूहों का कहना है कि ये धार्मिक पक्षपात को बढ़ावा देता है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया है कि ये मुद्दा धर्म नहीं बल्कि राष्ट्रहित का है। हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा हमेशा आया रहा है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तकरीर के बाद में एक नए सिरे से शुरुआत हो गई। मैं शरीयत की रोशनी में बताऊं कि जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हलाल के लिए
जो शरीयत ने शर्तें रखी हैं बस वही सही है, दुरुस्त है और उसी के जरिए हलाल हो सकता है। और ये कागज के टुकड़े से और किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई चीज हलाल नहीं हो सकती। और ये अजीब तुर्फा तमाशा है कि साबुन हलाल, सब्जी पे टैग लगा हुआ है हलाल का, ये तमाम चीजें फर्जी हैं और एक तरीके से उस सर्टिफिकेट को लगा करके जारी करके पैसा कमाया जा रहा है शरीयत के नाम पर, मजहब के नाम पर गोरख धंधा किया जा रहा है। और इस तरह की चीजों पर लगाम लगना चाहिए और बंद होना चाहिए। शरीयत ने हलाल करने के लिए जो शर्तें रखी हैं वही चीज सही है और दुरुस्त है। अब चलिए आपको कानूनी नजरिया भी बता देते हैं। कानूनी तौर पर हलाल सर्टिफिकेट कोई सरकारी अनिवार्यता नहीं है। ये धार्मिक संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला एक निजी प्रमाण पत्र है जिसका मकसद मुस्लिम उपभोक्ताओं के विश्वास को बनाए रखना है। लेकिन सरकार का कहना है कि जब ये सर्टिफिकेट व्यापारिक भेदभाव या आर्थिक दबाव का रूप लेने लगे तब उस पर रोक लगाना जरूरी हो जाता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत जैसे विविधताओं वाले देश में व्यापार को धर्म के चश्मे से देखना चाहिए। जब दुनिया एक ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा कर रही है तब क्या हमें अपने ही देश के उत्पादों को धार्मिक लेबलों में बांटना चाहिए। मुख्यमंत्री का संदेश स्पष्ट है, देश पहले धर्म बाद में। लेकिन इस बयान के बाद जो बहस उठी है उसने ये साबित कर दिया है कि आज भी भारत में व्यापार से ज्यादा विचारधारा की राजनीति कर्म है। अब देखना यह है कि जनता योगी की इस अपील को राष्ट्रभक्ति का आवाहन मानती है या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण की चाल समझती है।